नमस्कार। आज हम न्यूजीलैंड की अप्रवासन मंत्री एरिका स्टैनफोर्ड के एक बयान को थोड़ा गहराई से देख रहे हैं। हाल ही में इस पर काफी कह सकते हैं विवाद हुआ है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि क्या हुआ, मंत्री ने असल में क्या कहा और ये बात इतनी आगे क्यों बढ़ी। तो चलिए समझते हैं इसे। बिल्कुल। तो ये बात शुरू हुई 6 मई को, है ना? हाँ, 6 मई। जानकारी के हिसाब से संसद का सत्र चल रहा था और मंत्री स्टैनफोर्ड अपना बचाव कर रही थी। हाँ, वो अपने निजी जीमेल अकाउंट के इस्तेमाल पर, मतलब सरकारी काम के लिए। अच्छा, तो इसी बातचीत में उन्होंने कुछ कहा? हाँ, बिल्कुल। वो अपने निजी ईमेल के इस्तेमाल को सही ठहरा रही थी और उसी दौरान उन्होंने एक उदाहरण दिया। हाँ, मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा, और ये उनके शब्द हैं जैसा रिपोर्ट्स में है, कि मुझे बहुत सारे अनचाहे ईमेल मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारत के लोगों से अप्रवासन सलाह मांगने वाले ईमेल, जिनका मैं कभी जवाब नहीं देती। मैं उन्हें लगभग स्पैम के समान मानती हूँ। अब सुनने में ये सीधी बात लग सकती है शायद, पर इसने तुरंत तूल पकड़ लिया। बिल्कुल, और वजह भी खास थी। मतलब स्पैम जैसा समझना और उसमें भी सिर्फ भारत के लोगों का नाम लेना। हाँ, वो कॉम्बिनेशन। हाँ, वही कॉम्बिनेशन विवादास्पद बन गया। कई लोगों को लगा कि ये जानबूझकर नहीं सही, पर एक खास समुदाय को टारगेट करने जैसा है। सही। शब्दों का वजन होता है बहुत ज्यादा। और इस पे रिएक्शन भी काफी तेज था, है ना? लेबर पार्टी की सांसद हैं प्रियंका राधाकृष्णन। हाँ, जो खुद भारतीय मूल की हैं। उन्होंने इसकी काफी आलोचना की। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने इसे सिर्फ लापरवाही भरा नहीं कहा, अच्छा, बल्कि संभवतः पूर्वाग्रह से ग्रस्त भी बताया। और उनका एक पॉइंट ये भी था जो काफी वाजिब लगा, कि भाई मंत्रियों को तो हर तरह के अनचाहे ईमेल आती हैं। हाँ, वो तो है। तो फिर सिर्फ भारतीयों का ही उदाहरण क्यों दिया? ये सवाल उठा। ये सोचने वाली बात है। क्या ये बस ऐसे ही बोल दिया या इसके पीछे कोई मतलब था? इसी पर अलग अलग राय है। एक स्रोत ने तो इसे मंत्री के एटीट्यूड से जोड़ा। अच्छा। हाँ, एक लेख था जिसका टाइटल कुछ ऐसा था, अहंकारी अप्रवासन मंत्री के बोल करके। उसमें लिखा था कि ये शाही हक और अहंकार की मानसिकता दिखाता है। अच्छा। अब ये उसमें की अपनी व्याख्या है, जाहिर है। हम बस बता रहे हैं कि रिएक्शन ऐसा भी आया। हाँ, नहीं, समझना जरूरी है कि लोगों ने इसे कैसे लिया। ये दिखाता है कि बयान कितना गंभीर माना गया। और शायद इसलिए भी क्योंकि ये अप्रवासन जैसे काफी सेंसिटिव मुद्दे से जुड़ा है। बिल्कुल, लोग पहले से ही इन प्रक्रियाओं को लेकर थोड़े संवेदनशील होते हैं। हाँ, तो ऐसे में मंत्री का बयान आसानी से गलत लग सकता है, भले ही इरादा वो ना हो। बिल्कुल। ये पूरा मामला दिखाता है कि जो लोग सार्वजनिक पद पर हैं, उन्हें अपनी भाषा को लेकर कितना सावधान रहना पड़ता है, खासकर जब आप अलग अलग समुदायों या देशों के बारे में बात कर रहे हो। हाँ, एक शब्द या एक उदाहरण भी पूरी बात का मतलब बदल सकता है, अनचाहे नतीजे ला सकता है। और यहाँ शायद संदर्भ भी देखना होगा। वो अपना बचाव कर रही थी निजी ईमेल इस्तेमाल करने पर। हाँ, शायद थोड़ी डिफेंसिव थी और उसी फ्लो में ये उदाहरण निकल गया, हो सकता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, न्यूजीलैंड की अप्रवासन मंत्री ने सरकारी काम के लिए निजी ईमेल के इस्तेमाल पर बात करते हुए अनचाहे ईमेल का उदाहरण दिया। हाँ, और उसमें भारतीयों का जिक्र किया जिन्हें स्पैम जैसा कहा। और इस एक टिप्पणी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। नस्लीय पूर्वाग्रह, असंवेदनशीलता, ऐसे आरोप लगे। सही। और ये घटना एक तरह से एक केस स्टडी बन गई है कि सार्वजनिक जीवन में बातचीत कितनी नाजुक हो सकती है। जो शायद एक आम सी बात लगे, वो भी गलतफहमी या नाराजगी पैदा कर सकती है, बहुत बड़ी बहस छिड़ सकती है। शब्दों का चुनाव, उदाहरणों का चुनाव बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। और ये सोचने पे मजबूर करता है कि जो पब्लिक फिगर्स हैं, उनके लिए कहाँ तक साफ बोलना सही है और कहाँ से असंवेदनशीलता शुरू हो जाती है। हाँ, ये संतुलन साधना मुश्किल है, खासकर जब अलग अलग समूहों का जिक्र हो रहा हो। वो लाइन कहाँ है, इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए भी एक विचारणीय